Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are fine. Today I will discuss you central dogma. Basically, central dogma play a vital role in molecular biology and biology. ये मोलिकुलर बायोलॉजी का और बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज मैं बताऊंगी कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। बेसिकली हम सब समझते हैं कि सेंट्रल डोग्मा मतलब डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सब मिक्स होकर ना हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से हम इसको समझें। सो मैं ये आपके लिए बहुत ईजी वे में लेके आई हूँ। सबसे पहले हम बेसिकली समझेंगे कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। Central dogma is the process in which genetic informations flow from DNA to RNA make a functional product protein. अब जैसे हम सब जानते हैं जो हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है वो कहाँ होती है, डीएनए में होती है। अब ये जो मूवमेंट होती है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, ये बेसिकली सेंट्रल डोग्मा है। मतलब कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो मूव करती है डीएनए से वो आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। ये तीन चीज़ें जो है ये सेंट्रल डोग्मा में आती हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डोग्मा का। The central dogma is the process by which the instructions in DNA are converted into functional product. मतलब कि जो भी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशंस होती हैं ना, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो फंक्शनल प्रोडक्ट मतलब कि वो प्रोटीन जो है वो बना देती हैं। ये सेंट्रल डोग्मा है। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1958 बाय फ्रांसिस क्रिक, डिस्कवर्ड ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डीएनए। 1958 में पहली दफ़ा जो है ये प्रपोज हुई थी सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मैंने बताया डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो ये सब इन प्रोसेस को है ये सेंट्रल डोग्मा है। अब जो इनमें फर्दर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आती हैं जो हमें बहुत मुश्किल लग रही होती हैं। अब डीएनए क्या होता है, अब जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी डीएनए में स्टोर होती है, ये हम सब जानते हैं। अब डीएनए में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस, डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है, डीएनए में, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसमें। अब क्या होता है, अब डीएनए जो होता है, जब इस डीएनए बेसिकली जो है ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है और ये इट्स सेल्फ रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। अब जब डीएनए की सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। मतलब कि डीएनए खुद ही से बहुत सारी अपनी कॉपीज़ बना लेता है। अब जब डीएनए से आरएनए, बेसिकली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। कॉपीड फ्रॉम अ पीस ऑफ डीएनए टू मेक अ सिंगल प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए के जो बनने का प्रोसेस होता है हम इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी साइटोप्लाज्म में मूव हो जाती है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर चली जाती है। प्रोटीन इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल आरएनए यूज्ड टू मेक सिंगल प्रोटीन, ट्रांसलेशन। अब आरएनए से जो प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। मतलब डीएनए जब अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है तो वो है रेप्लिकेशन, मतलब कि एक से डबल अपनी कॉपीज़ बनाता है। अब जब डीएनए से आरएनए होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन होता है तो ये ट्रांसलेशन। अब ड्रामेटिकली अगर हम देखें इसको, अब ये एक डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडिंग स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया जैसे आपको। अब डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और जब डीएनए की सेल्फ रेप्लिकेशन होती है, मतलब कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है, कॉपीज़ बनाता है, तो इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ये एक इजी वे में मैंने आपको बता दिया कि जो सेंट्रल डोग्मा है उसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स।